एक पहलगाम में जो मैसेकर हुआ, जो नरसंहार हुआ, धर्म पूछकर लोगों की जानें ली गई, उसके बारे में अमेरिका ये कह रहा है या उसका कमीशन ये कह रहा है कि दरअसल ये एक इंसर्जेंट अटैक है। इंसर्जेंट अटैक का मतलब ये हुआ कि दरअसल जो भारत पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड या पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित या पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जो नरसंहार था, उस थ्योरी को ये पूरी तरीके से खारिज करता है और ये पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करता है कि दरअसल कश्मीर के अंदर जो पृथकतावादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, ये उनके द्वारा किया गया एक हमला था। अब भारत लगातार इस मसले के ऊपर अपने बातों को कहता भी रहा है, पाकिस्तान पर उसने तीखे हमले भी किए और यही कारण था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए था। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते भी रहे कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की। अब अगर ये इंसर्जेंट अटैक है और अगर भारत सरकार इस रिपोर्ट को मान ले या इससे सहमति जता दे, तो भारत सरकार की जो पूरी नीति थी, भारत सरकार का जो पूरा पक्ष था, वो एक तरीके से अंडरमाइन हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि भारत सरकार को एक तरीके से झूठा साबित करने की कोशिश यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ये बात कहती है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। भारत सरकार को इसका फौरन कॉग्निजेंस लेना चाहिए और भारत सरकार को, मोदी सरकार को इसके प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करनी चाहिए। यूएनसीसी की रिपोर्ट आ गई है और सोशल मीडिया में बस यूएनसीसी चल रहा है। धनाधन लोग उसके अंदर से निकाल के जालियां डाल रहे हैं। भारत हार गया था, विमान गिर गए थे, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये कोई छोटा मोटा पत्रकारों का समूह नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल कांग्रेस का कमीशन है। इसका अपना वजन होता है। उसका वजन इसलिए भी है क्योंकि ये हर तरह के जो इंटेलिजेंस आ रहा है, जो वहां पे समझिए कि खुफिया सूचनाएं आ रही हैं, उन सारी सूचनाओं को देखता है, उनका मूल्यांकन करता है, चीन से जुड़ी हुई। इसके अलावा ओपन सोर्स फैक्ट भी लेता है, मतलब किसी अखबार में कुछ खबर छपी, कहीं कोई जानकारी मिली, उसकी जांच करना, कोई पर्सनल लेवल पे कोई जानकारी उनको भेजे, कोई रिसर्च भेजे, वो सब चीजों पे वो नजर रखते हैं और एक मल्टी एजेंसी इनपुट को मिलाकर एक सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं चीन की तरफ से। मतलब चीन की तरफ से कितना खतरा है। अब आप समझिए कि इस रिपोर्ट का महत्व क्या है। ये केवल एक कमीशन का महत्व नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका तय करता है आगे क्या करना है। ये रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधी अमेरिका के सीनेट को जाती है, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव को, रक्षा विभाग को जाती है, स्टेट डिपार्टमेंट को यानी वहां का जो गृह मंत्रालय उसको जाती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कुल मिला के इस रिपोर्ट का महत्व समझिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये नीति निर्माण में सिक्योरिटी सिग्नल देने वाली रिपोर्ट है। क्या अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान को हीरो दिखाया जा रहा है और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या यह भारत की डिप्लोमेसी को सीधा झटका है? और सबसे बड़ा सवाल, पीएम मोदी अब भी खामोश क्यों है? आज हम बात करेंगे उस अमेरिकी रिपोर्ट की जिसने भारत की कूटनीति पर सवाल खड़े कर दिए और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी मचा दी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट को भारत के लिए गंभीर झटका बताया है। पहलगाम आतंकी हमला रिपोर्ट इसे इंसर्जेंट अटैक कहती है। ऑपरेशन सिंदूर रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान को सैन्य बढ़त मिली और चीन इस पूरे तनाव में अपनी सैन्य ताकत परखता रहा। और इन सबके बीच पीएम मोदी की चुप्पी। और हाँ, जब रिपोर्ट आई उसके बाद सऊदी में ट्रंप ने एक और बयान दे दिया और बयान में ट्विस्ट भी था। ट्विस्ट क्या था कि पीएम मोदी का कॉल आया, हमने कहा कि 350% टैरिफ लगाएंगे, यानी कि धमकी दी, युद्ध फिर खत्म हो गया। इसके बाद भी पीएम मोदी, अब सवाल खड़े होते हैं कि पीएम मोदी चुप क्यों है। ये जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के बारे में आपने जिक्र किया, यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ये एक तरीके से कह सकते हैं अमेरिका का एक ऑफिशियल दस्तावेज है, एक आधिकारिक औपचारिक दस्तावेज है। और इसमें दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर लगता है कि भारत सरकार को वाकई में चिंतन भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और इसके बारे में अमेरिका से अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज कराना चाहिए। एक, पहलगाम में जो मैसेकर हुआ, जो नरसंहार हुआ, धर्म पूछकर लोगों की जानें ली गई, उसके बारे में अमेरिका ये कह रहा है या उसका कमीशन ये कह रहा है कि दरअसल ये एक इंसर्जेंट अटैक है। इंसर्जेंट अटैक का मतलब ये हुआ कि दरअसल जो भारत पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहा था कि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड या पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित या पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जो नरसंहार था, उस थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज करता है और ये पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करता है कि दरअसल कश्मीर के अंदर जो पृथकतावादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, ये उनके द्वारा किया गया एक हमला था। अब भारत लगातार इस मसले के ऊपर अपने बातों को कहता भी रहा है, पाकिस्तान पर उसने तीखे हमले भी किए और यही कारण था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए था। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा, देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते भी रहे कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की। अब अगर ये इंसर्जेंट अटैक है और अगर भारत सरकार इस रिपोर्ट को मान ले या इससे सहमति जता दे, तो भारत सरकार की जो पूरी नीति थी, भारत सरकार का जो पूरा पक्ष था, वो एक तरीके से अंडरमाइन हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि भारत सरकार को एक तरीके से झूठा साबित करने की कोशिश यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ये बात कहती है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। भारत सरकार को इसका फौरन कॉग्निजेंस लेना चाहिए और भारत सरकार को, मोदी सरकार को इसके प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करनी चाहिए। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जिस तरीके से इस रिपोर्ट में
यह कहने की कोशिश की गई है कि चीन की वेपनरी की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई भारत के ऊपर। ये दो चीजें पूरी तरीके से स्पष्ट कर देता है, जो भारत बार बार, हालांकि भारत ने खुलकर कभी इसका जिक्र नहीं किया, भारत सरकार ने कभी इस बात का खुलकर जिक्र नहीं किया, लेकिन चाइना का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि उनके हथियारों का इस्तेमाल हुआ और चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था। दूसरा, वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो रिपोर्ट है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इन दोनों चीजों को पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश। यूएनसीसी की रिपोर्ट आ गई है और सोशल मीडिया में बस यूएनसीसी चल रहा है। धनाधन लोग उसके अंदर से निकाल के जानकारियां डाल रहे हैं। भारत हार गया था, विमान गिर गए थे, बहुत सारी चीजें। तो ये कोई छोटा मोटा पत्रकारों का समूह नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल कांग्रेस का कमीशन है। इसका अपना वजन होता है। उसका वजन इसलिए भी है क्योंकि ये हर तरह के जो इंटेलिजेंस आ रहा है, जो वहां पे समझिए कि खुफिया सूचनाएं आ रही हैं, उन सारी सूचनाओं को देखता है, उनका मूल्यांकन करता है चीन से जुड़ी हुई। इसके अलावा ओपन सोर्स फैक्ट भी लेता है, मतलब किसी अखबार में कुछ खबर छपी, कहीं कोई जानकारी मिली, उसकी जांच करना, कोई पर्सनल लेवल पे कोई जानकारी उनको भेजे, कोई रिसर्च भेजे, वो सब चीजों पे वो नजर रखते हैं और एक मल्टी एजेंसी इनपुट को मिलाकर एक सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं चीन की तरफ से, मतलब चीन की तरफ से कितना खतरा है। अब आप समझिए कि इस रिपोर्ट का महत्व क्या है। ये केवल एक कमीशन का महत्व नहीं है, इस रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका तय करता है आगे क्या करना है। ये रिपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधी अमेरिका के सीनेट को जाती है, प्रतिनिधि समिति को, रक्षा विभाग को जाती है, स्टेट डिपार्टमेंट को यानी वहां का जो गृह मंत्रालय उसको जाती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कुल मिला के इस रिपोर्ट का महत्व समझिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये नीति निर्माण में सिक्योरिटी सिग्नल देने वाली रिपोर्ट है। अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक भी इसे अमेरिका के हितों पर फोकस्ड दस्तावेज मानते हैं। जब इस संस्था का इतना असर होता है, अमेरिका क्या करेगा जब इसकी रिपोर्ट पर तय होता है, तो जाहिर बात है बहुत झाड़ फूंक के और बहुत जिम्मेदारी से जानकारी देते हैं। इनके पास में जब अमेरिका के खुफिया जितनी उनकी CIA, FBI वगैरह की जानकारियां हैं वो रहती हैं। अब ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट हमको ये बताती है कि अमेरिका किस नजरिए से भारत को देख रहा है। तो जो हथियार हम खरीदने वाले हैं अमेरिका से, महंगे हथियार, वो हम तब और ज्यादा खरीदेंगे जब हमको डर लग रहा होगा। वो ये कह रहा है कि पहलगाम हमला जो है, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की गई थी, वो भारत पाक के बीच में एक कन्फ्लिक्ट का कारण था, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन ये आतंकवादी हमला था, ये रिपोर्ट नहीं कह रही है। पाक प्रायोजित हमला था, ये रिपोर्ट भी नहीं कह रही है। तो आप कहोगे कहने तो क्या फर्क पड़ता ना, ये बहुत खतरनाक बात कह रही है, जो हमारे कश्मीर के संदर्भ में हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जो शब्द इस घटना के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अमेरिका ने, उसको सुनने के बाद हम सबके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि वो लिख रहा है कि ये इंसर्जेंट अटैक है। इंसर्जेंट अटैक का मतलब ये होता है कि एक अस्थिरता पैदा करने वाला इलाका है, एक अस्थिर क्षेत्र है जिसके अंदर कुछ बगावती लोगों ने अटैक किया है। यानी वो इसको कश्मीर की बगावत मान रहा है, ना कि पाकिस्तान प्रायोजित मान रहा है। और इस तरह के अटैक को बहाना बना के अमेरिका, जो कि ये रिपोर्ट नीति बनाती है, भविष्य में ये कह सकता है कि कश्मीर में बड़ा असंतोष है, बड़ी इंसर्जेंसी है, बड़ी अस्थिरता है और ये इस क्षेत्र के लिए खतरनाक है। भारत को काफी हद तक इससे नुकसान हुआ था। कैसे नुकसान हुआ था, यहां पर ये रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट जो चीन के बारे में है, भारत के बारे में नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में वो भारत के बारे में कई ऐसी चीजें बयान कर देती है जिनको आप हकीकत भी मान सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि ये संस्थान कितना रिसर्च करके जानकारी देता है और ये जानकारी अपनी सरकार को दे रहा है। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि लाइव इनपुट्स इस पूरे झगड़े में चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। लाइव इनपुट्स देने का मतलब यह है कि वो लगातार बता रहा था, ओ इधर से आ रहा मार, उधर से आ रहा मार, वो इधर इसके पलंग के नीचे घुसा हुआ है, डाल दे धमाका, सेना की मूवमेंट हो रही है, कहां हमारे टैंक चल रहे हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान को चीन बता रहा था और चीन ने इस युद्ध का फायदा उठाया। सुनते जाइएगा भारत के लिए महत्व। और अपने बहुत सारे हथियारों का पहली बार ग्राउंड पे युद्ध में परीक्षण किया। अभी तक उसने बना तो लिए थे, लेकिन ऐसे रियल युद्ध में उसने परीक्षण नहीं किया था। तो J-10, PL-15, HQ-9 और जैमिंग ISR सिस्टम इस युद्ध में, असली युद्ध में चीन ने परीक्षण कर लिए। अब यहां पर ठहर के एक थोड़ी बुद्धि की बलिहारी दिखाई देती है, शर्म दिखाई देती है। भाई इतना सब हो रहा था, चीन के साथ में पाकिस्तान का क्या तालमेल है। मुझे डोभाल साहब रखे हुए हैं, ओवर हाइप्ड, उनको जो है वो सुपर ह्यूमन बना के रोज हमारे पास सोशल मीडिया पेश किया जाता है। वो क्या अंडे दे रहे थे? पूरा पहलगाम का हमला हो गया, वो क्या अंडे दे रहे थे? सारा इंटेलिजेंस तो उनके अंडर में है ना। और इतना सारा काम वहां चल रहा था पाकिस्तान में, तो डोभाल जी क्या कर रहे थे?